हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे इंसान की जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है जिसे हम आउटलायर्स नाम से जानते हैं, जिसकी सफलता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन ये आउटलायर्स होते कौन हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आउटलायर्स का मतलब होता है भीड़ से अलग रहने वाला, जो सबसे यूनिक, डिफरेंट और स्पेशल होता है, जिसकी अपनी अलग खासियत होती है। दुनिया उसे उसकी काबिलियत से पहचान जाती है क्योंकि वो भीड़ से हटकर कुछ अलग करता है। इस तरह के लोग कोई भी हो सकते हैं, चाहे बिजनेसमैन, एक्टर, सिंगर या स्पोर्ट्समैन। मेहनत तो सभी करते हैं सफलता पाने के लिए, लेकिन आउटलायर्स कुछ ही बन पाते हैं जिनके अंदर कुछ खास 5 चीज़ें पाई जाती हैं जो उन्हें सफल बनाती है। नंबर 1, टाइमिंग। दोस्तों, हमारी सफलता के लिए हमारी उम्र और सही समय का तालमेल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सही समय पर सब कुछ प्लानिंग के साथ हो तो सफलता पाने में दिक्कतें नहीं आती है। हर काम का राइट टाइम पर होना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो देरी होने पर सारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसे हमारे देश में बच्चों को 3 साल में ही स्कूल भेज देते हैं क्योंकि यहाँ शुरुआत से ही आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। लेकिन ऐसे में कई बच्चे उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। ऐसे में वे सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह बन जाते हैं या फिर पढ़ाई में हमेशा जीरो ही रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चों का सही से विकास नहीं हुआ होता है। ऐसे में वे हमेशा क्लास में फेल होते रहते हैं। अगर हम फ्रांस में देखें तो वहाँ 7 साल से पहले बच्चों को स्कूल नहीं डाला जाता है। ऐसे ही बाकी देशों के अलग अलग नियम होते हैं। नंबर 2, अपब्रिंगिंग। एक सफल आदमी के बारे में जानना है तो उसकी परवरिश के बारे में भी एक बार जान लेना चाहिए, जिससे आपको उसके बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर आसानी से बन सकता है क्योंकि उसे बचपन से ही वैसा माहौल मिला होता है। इसी तरह से एक एक्टर का बेटा भी आसानी से एक्टर बन सकता है क्योंकि उसे भी वैसी ही परवरिश मिली होती है। वो कैमरे के सामने नहीं घबराता है। जैसे बिल गेट्स की बात करें तो उनके लिए चीज़ें आसान रही होंगी क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन ये सभी बातें बाकी लोगों के लिए एकदम अलग हो सकता है, इसीलिए अपब्रिंगिंग में भी काफ़ी मैटर करता है। नंबर 3, 10,000 आवर्स प्रैक्टिस। सफलता के लिए तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। सामान्य तौर पर एक सफल इंसान सफल होने से पहले 10,000 घंटों की प्रैक्टिस कर चुका होता है। जैसे बिल गेट्स ने कॉलेज पास आउट होने तक 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ली होगी। ऐसे ही हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रॉलिंग ने भी हैरी पॉटर लिखने से पहले 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर ली थी। जितने भी खिलाड़ी होते हैं वे भी सिलेक्शन होने तक 10,000 घंटे तक की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। इस तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपके भी 10,000 घंटे हो जाएंगे तो आप भी दूसरों से अधिक सफल हो जाएंगे। नंबर 4, मीनिंगफुल वर्क। एक आउटलायर तभी अपनी मेहनत को जारी रख सकता है जब उसे लगे कि उसके काम का कोई मतलब भी है और उसे करने से उसे कोई अचीवमेंट हासिल हो रही है। जैसे कई राइटर, एक्टर या फिर स्पोर्ट्समैन बीच में ही अपने काम को छोड़ देते हैं क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊँ, और उसे उस दौरान नेम, फेम, मनी कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। ऐसे में वे प्रैक्टिस, हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो थोड़ा बहुत सफल होते हैं वे अपने हार्डवर्क और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, जो उन्हें प्रेरणा देते रहती है। इसीलिए अपने काम को हमेशा जारी रखें और मेहनत करते रहें। नंबर 5, लेगेसी। इस तरह से आपका कैसा माहौल है, आपका कल्चर क्या है, किसी परिवेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आपकी सफलता में कंट्रीब्यूट करती है। जैसे बिल गेट्स को स्कूल में ही कंप्यूटर मिल गया था। विराट कोहली ने 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। यही एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि किसी व्यक्ति स्थान का कल्चर, माहौल काफ़ी भूमिका निभाता है। जैसे हरियाणा के लोगों में पहलवानी, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी काफ़ी प्रचलित है और उनका सपना देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का रहता है। वहाँ के बच्चे बचपन से ही प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। इसी तरह से गुजराती लोगों में व्यापार का कल्चर काफ़ी देखने को मिलता है, जो बाकी के राज्यों में इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसी तरह से वे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में डिफरेंट टैलेंट होता है और वे अपनी लेगेसी को बनाए रखते हैं।